Good afternoon, students. Let's start a new poem of your textbook, poem number 11, which is titled Mending Wall, written by Robert Frost. So here you can see about the poet. Robert Frost is one of the most popular American poet of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं 20th सेंचुरी के एक माने हुए अमेरिकन पोएट के रूप में जाने जाते हैं. He is highly regarded for his realistic depictions of rural village, especially setting from his life in rural New England to examine complex philosophical questions. इसमें पोएट ने खुद जो एक ग्रामीण जीवन भी उन्होंने अपना गुजारा है इंग्लैंड में, उसके जो उनके व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं उसके बारे में लिखा है. Mending Wall is an example. He moved to Britain where he came under the influence of Irish and English writers like Thomas Hardy and W.B. Yeats. साथ में ये भी हम यहाँ देखेंगे कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उन्होंने ब्रिटेन में जब वो गए तो उनकी जो लेखन है, उनकी कविताओं पर उनके लेख में प्रभाव रहा. इंग्लिश के जो अलग से राइटर्स थे, जिसमें थॉमस हार्डी का नाम, W.B. यीट्स का नाम बहुत प्रसिद्ध है, उनका प्रभाव उनके लेखन में हमें देखने को मिलता है. He was awarded 4 Pulitzer Prizes for his poetry in his lifetime and was nominated for the Nobel Prize in Literature for 31 times. आप देखेंगे कि उनको अपनी कविताओं को लिखने के लिए एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है जिसे हम पुलित्जर प्राइज बोलते हैं, वो भी मिला है. इसके अलावा उनको लाइफ टाइम अवार्ड भी मिले हैं और वो 31 टाइम्स जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं. His other masterful works included, उन्होंने कई सारी बहुत एक अद्भुत काम किया है इस लिखने की फील्ड में, जिसमें उनके जो बहुत प्रसिद्ध चीजें रही हैं उनमें कि होम ब्यूरल, डायरेक्टिव, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द लवली शेल बाय द चूजर्स, स्प्रिंग पूल्स एक्सेट्रा, ये सब इनके फेमस वर्क रहे हैं. ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अदर वर्क मेंडिंग वॉल के अलावा कौन कौन से फेमस रहे. So now you can see the introduction of the poem. This poem is written in 1914. Mending Wall is a poem in blank verse that remains relevant for these uncertain times. एक अनिश्चितता का समय जो हमारे जीवन में कई बार आ जाता है, मेंडिंग वॉल में उसी कविता के माध्यम से कवि ने हमें वह समझाने की कोशिश करी है. It involves 2 rural neighbors who one spring day meet to walk along the wall that separates their properties and repair it where needed. ये कहानी कविता उस समय की है कि स्प्रिंग के मौसम में 2 पड़ोसी एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपने दीवार के सहारे चलते चलते आपस में देखते हैं कि उस दीवार बनी हुई है उन दोनों के मकानों के बीच में, उस दीवार ने उनके प्रॉपर्टीज को कहीं ना कहीं सेपरेट कर दिया है और उस दीवार में कहीं कहीं डैमेज आ गया है जिसको बहुत ज्यादा रिपेयरिंग की आवश्यकता है. The speaker in the poem is a progressive individual who starts to question the need for such a wall in the first place. जो इस कवि के हैं, कविता के जो कवि हैं, वो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या वाकई इस दीवार को रिपेयर की जरूरत है. And the neighbor beyond the hill is a traditionalist and has, it seems, little time for such nonsense. और जो दूसरे पड़ोसी हैं जो कि ट्रेडिशनलिस्ट हैं, परंपरा में विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है कि इन सब चीजों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए. और जो ये पोएम है इसका एक मॉरल निकल के आता है, एक संदेश निकल कर आता है कि गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, अच्छी बागड़, अच्छी जो दीवारें होती हैं वो अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती हैं. नाउ वी कैन सी द फर्स्ट स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun and makes gape even 2 can passes abreast. In these lines, the poet speculates that there must be something in the विक्रिटी दैट ब्रेक्स डाउन द वॉल अगेन एंड अगेन. कभी ये कहते हैं कि निश्चित रूप से जब मैं देखता हूँ तो मुझे इस दीवार में बहुत सारी दरारें दिखती हैं, इन दरारों को मैं बार बार रिपेयर करवा चुका हूँ. Perhaps the water beneath the ground is frozen and the resulting ice expands to cause cracks in the walls and to make the boulders as it stop fall down. कभी का मानना है कि जो पानी जमा हो जाता है दीवारों में वो कहीं ना कहीं जाकर फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है, और जब वो पानी धीरे धीरे वापस से पिघल कर फैलना शुरू करता है तो वो एक्सपांड होता जाता है और उसी की वजह से ये जो दीवार है क्रैक हो जाती है. और उस दीवार के ऊपर जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगे हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो जब चूंकि दीवार क्रैक आ जाता है उसमें तो वो पत्थर गिर गिर के नीचे आने लगते हैं. द क्रैक देन ग्रोज until it is so wide that 2 people can pass through it side by side and walk in the same direction. और वो दरारें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन दरारों के बीच में 2 व्यक्ति आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और इस दीवार के सहारे वो सेम डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ सकते हैं. The next one,
The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs. The gaps I mean, no one has seen them made or heard them made, but it's spring mending time. We find them there. In these lines, the poet rejects the idea that the wall could have been broken by hunters. हमने देखा कि कवि यहाँ पर इनकार कर देते हैं इस बात को मानने से कि जो दीवारें हैं ये हंटर्स के द्वारा तोड़ी गई हैं, शिकारियों के द्वारा तोड़ी गई है। वो शिकारी जो समय समय पर जंगलों में शिकार करने के लिए आते रहते हैं। He himself has made repairs after hunters have rearranged the stones to allow rabbits to come out of their holes for their dogs to catch. कवि कहते हैं कि मैंने खुद हंटर के जाने के बाद इन दीवारों को रिपेयर किया है और मैंने पत्थरों को इस तरीके से जमाया है कि वहां से जो रैबिट्स हैं, जो खरगोश छिपे रहते हैं, वो आसानी से बाहर आ सकें. And however, the gaps that have now appeared on the wall have been made by something that is unseen and unheard. वो कहते हैं कि जब मैंने इन दीवारों को रिपेयर करवा दिया, इसमें किसी भी तरह के क्रैक्स और गैप्स नहीं थे, तो जब मैं इन गैप्स को देखता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि ये गैप्स तो मैंने पहले देखे ही नहीं थे और ये कहाँ से इस तरीके के गैप्स जो हैं वो बन गए, क्योंकि मैंने न इसके पहले देखे, न इसके पहले मैंने इनके बारे में सुना. I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. In these lines, the poet says that the wall is between two lands separated by a hill. कहते हैं कि जिस तरीके से ये दीवार बनी हुई है, उसने जमीन के लैंड सेपरेटेड बाय अ हिल, जिस तरीके से एक पहाड़ जमीन को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, वैसे ही ठीक इस दीवार ने भी अपना कार्य किया है. The farmer who lives on the other side of the hill is informed about the whole. वो किसान, वो फार्मर्स जो पहाड़ के उस तरफ रहते हैं, उनको हमने इन होल्स के बारे में बता दिया है. A day is fixed on which they both meet and walk along the wall. और एक ऐसा दिन निश्चित किया है जब पड़ोसी और मैं एक साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे. Each on his साइड सर्विंग द डैमेज, और हर व्यक्ति अपनी तरफ देखेगा कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी दीवार जो है वो खिर चुकी है, उसमें दरारें आ गई हैं. To each the boulders that have fallen to each, and some are loves and some are nearly balls. We have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our breaks and turn. In these lines, the poet says that he and his neighbor each take it upon themselves to restore the boulders. कवि कहते हैं कि वो और उनका पड़ोसी दोनों इस बात के लिए तैयार हैं कि उन्होंने सारे जो boulders हैं उनको रिस्टोर करके रखा, ठीक से जमा कर रखा. That have fallen on his side of the hills. लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि दीवार में दरारें पड़ गई हैं, तो वो जो बोल्डर्स हैं, वो जो पत्थर रखे हैं, वो गिर गिर के नीचे आ जाते हैं. However, this is a difficult task since the stones are not always the same size or sharp. कभी कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है दीवार को बनाना. हम बार बार उन पत्थरों को उठाकर रखते हैं और चूंकि पत्थर सारे एक साइज के नहीं है, कई पत्थर छोटे हैं, कई पत्थर बहुत बड़े हैं, कई पत्थर बहुत ज्यादा शार्प और नुकीले हैं, जिनको उठाने में उनके हाथ भी कई बार घायल हो जाते हैं. some are long and some are round. कुछ बड़े, लंबे और गोल भी हैं. And only magic can hold them in their places. ऐसा लगता है कोई जादू होगा जो उनको वापस अपने स्थान पर सही ढंग से रख देगा. We wear our fingers rough with handling them. Oh, just another kind of outdoor games. One on a side, it comes to little more. There where it we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. In this line, the poet says that his hands as well as his neighbor's hand become calloused as a result of picking up the heavy boulders. कवि कहते हैं कि सिर्फ वही नहीं, उनके जो पड़ोसी भी हैं, इन पत्थरों को उठाने से उनके हाथ जो हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं. It feels like they are playing some sort of games where there is only one opponent on each team. वो कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि दीवार को जो हम रिपेयरिंग करने का काम कर रहे हैं, ये गेम की तरह है और हर व्यक्ति के पास उसका एक ही विरोधी है. It seems like play rather than work because the wall is holy. उन्हें ये काम की बजाय खेल लगता है क्योंकि ये जो पूरी वॉल है यही उन्हें पूरी कंस्ट्रक्ट करनी है. Unnecessary since the two farmers grow a different kind of plant. और वो कहते हैं कई बार लगता है दीवार बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दीवार अननेसेसरी है. इसका कारण ये है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उसमें जो प्लांटेशन किया गया है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके का है. तो कोई जीवन में कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं कर सकता है कि किसी ने उसकी इस चीज पर अधिकार कर लिया. The poet grows apples and his neighbors grows pine trees. जैसा कि हमने देखा कि कवि के खुद
खुद के बगीचे में सेब फल लगे हुए हैं और जो उनके पड़ोसी हैं उनके बगीचे में पाइन का ट्री है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई कुछ चुरा लेगा, क्योंकि दोनों के इसमें अलग अलग तरह का प्लांटेशन है, अलग अलग तरह के ट्री हैं। तो कवि कहते हैं कि इस दीवार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एप्पल और पाइन ट्री लगे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइड चीजों को कर ही दिया है, उसको अलग से दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। I think it's enough for today. Tomorrow we will discuss the remaining portion of this poem. Till then, thank you very much.